नमस्कार। इन दिनों हरिद्वार जिले की राजनीति में भूकंप सा मचा हुआ है और झटके देने वाले भी नेता ही हैं और झटके महसूस करने वाले भी। दरअसल जिला पंचायत हरिद्वार जिस तरह से आज सवालों के घेरे में है और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप विधानसभा में उमेश कुमार विधायक ने लगाए थे। उन्होंने कहा था कि 45% कमीशन लेने के बाद ही ठेके वितरित किए जाते हैं और इतना ही नहीं 30 से 35 एक ही गाँव के लोग लगातार ठेके लेने में कैसे सफल हो पा रहे हैं। इस मामले में लगातार तूल पकड़ा हुआ था, लेकिन अब एक नया खुलासा किया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने तमाम दस्तावेजों के साथ, और ये दस्तावेज आरटीआई एक्ट के तहत हासिल किए गए हैं। जिला पंचायत कार्यालय से इन दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया है और ये प्रमाणित दस्तावेज अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। उनका कहना है कि लगभग 60 करोड़ रुपए के मामलों में घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है और ये तमाम जो दस्तावेज सामने निकल कर आए हैं, ये एक पोथी जैसी है, चार्जशीट जैसी तैयार की गई है। और ये तमाम जो चार्जेस हैं, ये आरोप पत्र हैं, ये उनके जो मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं किरण चौधरी, उनके खिलाफ हैं। इनमें मुख्य बात सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि अभी तक जिला पंचायत अध्यक्ष बोर्ड बनाने के बाद 3 बैठकें ले चुके हैं, जिनकी जानकारियाँ उनके कार्यालय ने दी हैं। वहीं इन बैठकों में किसी भी तरह के कोई प्रस्ताव पारित नहीं किए गए हैं, ना ही किस प्रस्तावों का जिक्र किया गया है। लेकिन जिला पंचायत में 256 कार्य हो जाते हैं और वो प्रचारित अलग तरीके से उससे ज़्यादा संख्या में दिखाए जाते हैं। ये किस तरह होता है और उसके बाद टेंडर की जो प्रक्रिया हैं उनमें कितना बड़ा खेल हो जाता है, ये प्रमाणित कॉपियाँ जो हैं वो साफ जाहिर करती हैं। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है, जो आरोप लगाए गए हैं इसमें नियमावली का हवाला भी दिया गया है कि कोई भी बोर्ड जब तक एक समिति नहीं बनाती है और उसका अध्यक्ष समिति का जिला पंचायत अध्यक्ष को नहीं चुनती है, तब तक कोई कार्य नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन बिना समिति के बनाए ये कार्य किए जा रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन 256 जो कार्य कराए गए हैं, इनमें से इनकी लागत भी लिखी गई है, कितनी लागत के ये कार्य कराए गए हैं जिला पंचायत स्तर पर। ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके विकास की जो जिम्मेदारी, उसमें भागीदारी है जिला पंचायत की, बहुत अहम होती है। लेकिन जानना आसान शब्दों में सबसे पहले जरूरी है कि काम को पारित करने के लिए उससे पहले प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। और जो जिले स्तर पर जितने भी जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लिखित में बैठक में अध्यक्ष तक पहुंचाते हैं। अध्यक्ष फिर उनको पारित करता है। लेकिन जो दस्तावेज सामने आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जो कार्य पारित हो चुके, जो कार्य कराने जाने के आदेश हो चुके हैं, पारित हो चुके हैं, उनके प्रस्ताव बाद में कैसे आ सकते हैं। यानी कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो ये कैसे जान ले रहे हैं कि किसी क्षेत्र में किन कार्यों की आवश्यकता हो सकती है और उन कार्यों को ही बाद में प्रस्ताव लेकर वहाँ के सदस्य आएँ। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि टेंडर प्रक्रियाओं में क्या बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं, वो ये है, ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार ही हो रहा है। जिला पंचायत स्तर पर पहले भी इस तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं, जांच भी हुई है और अध्यक्ष को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी है। लेकिन बात यहाँ जो सामने निकल कर आई है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस तरह से कोई भी कार्य पारित होने के बाद टेंडर प्रक्रियाएँ होती हैं, टेंडर के जो एडवर्टीजमेंट है वो अखबार में प्रकाशित करना पड़ता है। उस अखबार को प्रकाशित करने के बाद ही एक नियमानुसार टेंडर वितरित किए जाते हैं, जिसमें कि ओपन पार्टिसिपेशन होता है नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ क्या सामने निकल कर आया कि जो अखबार हैं उसमें जब जानकारी मांगी गई तो उसमें दिखाया गया कि फर्जी तरीके से उन आर्टिकल्स को दिखाया गया कि उन्होंने प्रकाशित इनको किया गया था अखबारों में। लेकिन इस तरह के प्रकाशन को झुटलाया इसलिए जा सकता है क्योंकि उसी तारीख के उसी न्यूज़पेपर के जो एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं उसमें कहीं भी उन आर्टिकल्स का जिक्र नहीं है। दरअसल आजकल सभी जो समाचार पत्र हैं वो ऑनलाइन होते हैं, पोर्टल्स पर सभी जो आर्टिकल्स हैं वो उपलब्ध रहते हैं। बैक डेट में और जाकर देखा गया तो उस तारीख में किसी भी तरह का आर्टिकल वहाँ पर नहीं पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से दैनिक जो हॉक न्यूज़पेपर है उसका इस्तेमाल करके इसमें फर्जी कटिंग लगाई गई है और उसको प्रमाणित तरीके से फिर सूचना के तहत जो जानकारी मांगी गई थी उसमें दी गई है। एक और प्रति सामने आई है प्रमाणित, जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो सदस्य हैं उन्होंने प्रस्ताव भेजा गया अध्यक्ष को और अध्यक्ष ने ये प्रस्ताव पारित की। क्या वाकई में ही सदस्यों ने इस बात की चिंता जताई है कि बैडमिंटन कोर्ट की आवश्यकता है जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में? वहाँ पर वुडन
बैडमिंटन कोर्ट की आवश्यकता है? क्या ग्रामीण जो जिला पंचायत सदस्य क्षेत्रों के, क्या उनके लिए ये बेहद गंभीर मुद्दा है या ये बनाया गया है? ये इस बात से कहीं ना कहीं डाउटफुल जरूर हैं। इसमें जो मुख्य बातें हैं, इसमें जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने ये हवाला दे रहे हैं, उन्होंने कि प्रस्ताव भेजे कि जिला पंचायत कार्यालय कैंपस में अध्यक्ष आवास की बाउंड्री वॉल, टाइल्स एवं अन्य आदि कार्य, जिला पंचायत कार्यालय कैंपस में आवासीय परिसर, बाउंड्री वॉल मरम्मत एवं विभिन्न आवासों में मरम्मत कार्य, जिला पंचायत कार्यालय भवन में अपर मुख्य अधिकारी, अभियंता एवं वित्त अधिकारी के कक्षों में पैनल, टाइल्स कार्य एवं विभिन्न कक्षों आदि कार्य, कार्यालय जिला पंचायत हरिद्वार परिसर में वुडन बैडमिंटन कोर्ट निर्माण एवं अन्य कार्य। ये कितना गंभीर मुद्दा रहा होगा तमाम सदस्यों के लिए, ये साफ तौर पर इसमें देखा जा रहा है कि उन्होंने ये चिंता व्यक्त की थी अध्यक्ष के सामने। अध्यक्ष को इस बात की चिंता हुई कि वहाँ पर एक वुडन कोर्ट होना चाहिए, जो कि पारित किया गया था। ये प्रशासनिक अधिकारी ने प्रमाणित किया है जिला पंचायत हरिद्वार के कार्यालय से। और जिस अखबार में ये दैनिक होक का जो आर्टिकल इन्होंने दिखाया गया है, इस आर्टिकल में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये 16 नवंबर 2022 का प्रकाशन दिखाया गया कि इसमें उन्होंने ये आर्टिकल दिखाया, लेकिन ये आर्टिकल उस तारीख के अखबार में कहीं भी वास्तविक तौर पर नहीं था। ये इंटरनेट कॉपी जो होती है अखबार की, वो उस तारीख की मौजूदा जो स्थिति है अखबार की, उसमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। करीब से देखने पर पता भी चलता है कि उत्तराखंड के जो ये अखबार है, इसमें इस आर्टिकल के साइड में कुछ अन्य खबर थी, बल्कि उसको वहाँ से वो आर्टिकल फर्जी तरीके से छेड़छाड़ करके वो चिपका कर वहाँ से दिखाया गया है। ये जानकारी सामने निकाल कर लाए हैं आरटीआई के तहत। और उससे अलग भी ये जो प्रमाणित प्रदेश में दिखाई गई है टेंडर प्रक्रिया की पेज नंबर 5, इसमें कहीं भी इस तरह की बातें नहीं लिखी हुई हैं, ना ही प्रकाशन किया गया है। बल्कि जब आरटीआई में जो प्रमाणित कॉपी ये है और ये प्रशासनिक अधिकारी ने प्रमाणित की है, इसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस आर्टिकल को यहाँ पर फर्जी तरीके से लगाया गया है, इसको एडवर्टीजमेंट को। मुख्य तौर पर हम आपको मोटे मोटे शब्दों में पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से एक ही गाँव के 30-35 लोग ठेकेदारी कर रहे हैं लगातार, और ये इस पर शक और ज़्यादा गहरा जाता है और बातों में और ज़्यादा वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर नियमानुसार कुछ भी नहीं हुआ है। जो कि अपर मुख्य जो अधिकारी हैं, उन्होंने तमाम सफाई पेश की थी विधायक उमेश कुमार के आरोपों के बाद, और उन्होंने कहा था कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है। यहाँ कोई भी नियम का पालन करता हुआ नहीं दिख रहा है कोई भी मामला। हर मामले में इस तरह की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो अब मुश्किलों में इसलिए भी पड़ जाएंगे क्योंकि बैठकों में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है और किसी प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगी हुई है। इस तरह का मामले बैठक में उठे भी नहीं, लेकिन तमाम कार्य करा दिए जा रहे हैं। ये कार्य विवादों में इसलिए भी हैं क्योंकि जब आरटीआई एक्ट के तहत ये जानकारी मांगी गई तो इसमें साफ तौर पर दिखाया गया कि जब इन्होंने प्रकाशन दिखाया गया और ये पारित करते हुए दिखाए गए कार्य जिस तारीख में, उस तारीख के बाद क्यों इस तरह की प्रतियां सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें जिला पंचायत जो सदस्य हैं उनके तमाम लेटर्स हैं, ये उस तारीख के बाद के हैं। पारित करने के बाद प्रस्ताव भेजना, ये बहुत अजीब बात है। और इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से बाद में एक कहानी बनाने की कोशिश की गई और इसमें कोशिश की गई कि किस तरह से इसकी लीपापोती करके इसको प्रकाशित किया जाए। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय इसको लगातार प्रमाणित करके सामने निकाल कर लेकर आए, जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम बात सामने निकल कर आई। ये तमाम जिला पंचायत सदस्यों के जो लेटर्स हैं, ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें ये प्रस्ताव जो भेजे हैं, ये प्रस्ताव बाद के हैं। एक अहम बात सामने निकल कर ये भी आई कि जितने भी यहाँ पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जो कि इस गांव के आसपास जो बोर्ड लगाए गए हैं, निर्माण कार्यों के बोर्ड लगाए गए हैं, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष के पिताजी का नाम भी मेंशन है, उनके भाई का नाम मेंशन है, और ये कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध है। इसमें बजट सरकार का ही लगता है, इसमें किसी भी तरह के परिवार के सदस्यों के नाम लगवाना नियम के विरुद्ध है। ये तमाम बातें सुभाष वर्मा जी जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो सामने निकाल कर लाए। एक और बड़ा मामला सामने आया कि जिला पंचायत हरिद्वार के जो मुकदमे हैं उनकी पैरवी जो हाई कोर्ट में की जाती थी, वो एडवोकेट बदल के अपने जो उनका बहुत करीबी रिश्तेदार हैं उनको एडवोकेट वहाँ पर अपॉइंट किया गया। ये भी मामला विवादित बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो ये एक बहुत ही मुख्य बात और रोचक बात सामने निकल कर आई है, अंत में हम आपको बताएंगे
कि जिला पंचायत में एक आर्टिकल न्यूज़पेपर ने भी लिखा था, न्यूज़ पोर्टल ने, इसमें जिला पंचायत में पैसों की बंदर बांट को लेकर एक आर्टिकल लिखा गया था। इसमें इसके कुछ दस्तावेज भी प्राप्त कराए गए हैं कि किस तरह से ये जो फ़ोटोज़ हैं ये 17 दिसंबर 2022 के हैं। इन फ़ोटोज़ में साफ तौर पर देखा गया है कि जो यहाँ पर जिन जगहों पर ये कार्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं ये आपसी लोगों की जो धनराशि है उनका उपयोग कर बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें जिला पंचायत स्तर पर टेंडरों में बड़ा गोलमाल करके कहीं ना कहीं जिला पंचायत के कुछ कार्यों के टेंडर किए गए हैं जिसमें कि सरकारी धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। तो ये मामले तमाम बहुत गंभीर हैं और अब विधायक उमेश कुमार ने जिस तरह से इशारा किया था, आरोप लगाए थे, तीखे प्रहार किए थे कि 45% कमीशन वसूलने के बाद ही ठेके वितरित किए जाते हैं। 30 से 35 लोग एक ही गाँव के हैं, बड़ी अनियमितताएं हैं, उन तमाम आरोपों पर मोहर लगाई गई है और कहीं ना कहीं शक को और ज़्यादा गहरा कर दिया गया है। ये तमाम जो दस्तावेज सामने निकल कर आए हैं साफ तौर पर इशारा जरूर करते हैं कि कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिस वजह से एक ही गांव के इतने व्यक्ति ठेके प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि अभी जांच का विषय है और स्पष्टीकरण जो सामने निकल कर आने का अभी इंतज़ार रहेगा। हालांकि अभी कोई भी बड़ी टिप्पणी और सफाई मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी हैं उनकी तरफ से नहीं आई है। सुभाष वर्मा जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी अब लगातार हमलावर हो रहे हैं। वो तमाम दस्तावेजों के साथ, इस बड़ी चार्जशीट के साथ अपने तथ्य, अपने दस्तावेज सामने निकाल कर लेकर आए और अब यहाँ की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। सरकार पर दबाव बन सकता है जांच का, और अगर जांच होती है तो क्या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनकी मुश्किलें बेहद ज़्यादा बढ़ जाएंगी, या इस तरह के भ्रष्टाचार इस तरह ही जनपद में चलते रहेंगे। तो तमाम बातें जो हैं देखने वाली होंगी। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी यहाँ राजनीति में एकदम भूकंप सा हुआ है। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहेगा सिटी स्कूप उत्तराखंड। मैं हूँ आपके साथ हर्षवर्धन। बहुत बहुत शुक्रिया।